देखिए, आज हम कक्षा 6 राजनीति विज्ञान पाठ 6 गांव का प्रशासन, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। अब गांव का प्रशासन का मुखिया, गांव का प्रशासन जो चलाता है उसका मुखिया होता है सरपंच, और सरपंच के जो सहयोगी होते हैं वो कहलाते हैं वार्ड मेंबर। अब ये दोनों पंच और सरपंच मिलकर के, वार्ड मेंबर मिलकर के गांव का विकास करते हैं। क्या क्या कार्य होते हैं गांव में, देखते हैं। मोहन एक किसान है, उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतीहर जमीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं, यानी कि दोनों दो खेत हैं, एक खेत ये है और एक खेत ये है। अब दोनों खेत बीच में जो मेड़ लगी हुई है इससे अलग होते हैं। अब किस किसके मकान थे ये, मोहन का और रघु का। एक खेत तो मोहन का है और एक खेत रघु का। अब दोनों अलग किस प्रकार से, ये मेड़ से। इसका काम, देखने का जो काम करता है वो पटवारी करता है। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा दिया। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली। अब क्या हुआ, रघु ने मेड़ को तोड़ करके इसको आगे बढ़ा दिया खेत को, और इसने इसको तोड़ करके आगे बढ़ा दिया, खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह बहुत डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत जमीन थी और इसके अलावा उसके ताऊ जो गांव के सरपंच थे। किसके सरपंच थे, मोहन के जो ताऊ जी थे वो गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के पास घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहा सुनी। रघु ने तो मानने से इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला शुरू होकर पड़ोसी बाहर आए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर, हाथ में बहुत चोटें आई। एक पड़ोसी उसे मरहम पट्टी की, मोहन ने कि एक दोस्त ने जो गांव के डाकघर में काम करता था उसको सुझाव दिया कि स्थानीय पुलिस को ले जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उन्होंने लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। जब रघु ने मोहन को पीट दिया, जब उसको बीच बचाव करने उसके मित्र आए, डाकघर के लोग आए, तो उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए कहा। तो लोगों ने समझाया कि भाई थाने में रिपोर्ट करने से क्या होगा, कुछ नतीजा नहीं निकलेगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके हैं। काफी विचार विमर्श के बाद अंततः ये तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस के थाने पहुंच गया। अब आखिरकार क्या तय हुआ, जिन पड़ोसियों के साथ में के सामने घटना घटी थी, मोहन भी उनको लेकर के थाने पहुंच गया। अब थाने में क्या होता है, पुलिस होती है तो समझाइश करती है, उनको मौका वारदात में जाती है और चीज को देखती है। जो दोषी होता है उसको दंडित करती है। पुलिस थाने का क्षेत्र, अब दोनों पुलिस थाने के क्षेत्र में आ गए। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों न हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने में चले। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है,
हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्य क्षेत्र में आता है। इसलिए कहा कि हम ज़्यादा पैसा खर्च करके शहर के थाने में चलते हैं, लेकिन शहर के थाने में मुकदमा दर्ज नहीं होगा, क्योंकि जो गांव था उसी थाने के अंतर्गत आता और वहीं पर उसकी कार्रवाई होती। तो हर पुलिस थाने का एक, अब थाना क्या है कि हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यही वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामले को कार्रवाई करे। तो अब प्रश्न बढ़ता है कि मान लीजिए आपके आस पड़ोस में कोई चोरी हो जाती है तो रिपोर्ट क्या लिखवाएंगे? नजदीकी थाने में या उसी गांव के थाने में। पुलिस थाने में होने वाला काम। अब पुलिस थाने में क्या क्या काम होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। मोहन और रघु के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था? तो मोहन और रघु के बीच जमीन खेत की मेड़ को काटने को लेकर के झगड़ा हुआ था। एक कह रहा था कि मैंने नहीं काटी, एक कह रहा था कि आपने काटी है। मोहन को रघु से झगड़ा करने में डर क्यों लग रहा था? मोहन को रघु से झगड़ा करने में डर इसलिए लग रहा था कि किसी के ज्यादा चोट आ गई, लग गई, कर गई तो थाना में मुकदमा दर्ज हो जाएगा, केसबाजी हो जाएगी और पैसा भी बर्बाद होगा। कुछ लोगों ने कहा कि मोहन को पुलिस में मामला दर्ज कराना चाहिए, जबकि कुछ ऐसा न करने से मना किया। तो लोगों ने अपनी राय के लिए क्या तर्क दिए? तो उन्होंने ये तर्क दिए कि भाई पैसा भी बहुत खर्च हो जाएगा और निष्कर्ष भी कुछ नहीं, परिणाम कुछ नहीं निकलेगा। अब पुलिस थाने में क्या क्या कार्य होते हैं? जब सब लोग पुलिस थाने में पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसने पूरा मामला बताया। उसने ये भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से उससे कहा कि उसके पास छोटी मोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। अब थानेदार ने मोहन से कहा कि मेरे पास छोटी मोटी शिकायतों के लिए समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन ने देखा साहब मेरे को इस जगह मार दिया, इस जगह मार दिया, घाव देख लीजिए, लेकिन थानेदार पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही। मोहन सोच रहा था कि मेरी शिकायत दर्ज क्यों नहीं की जा रही। मोहन बाहर गया और उसने अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानादार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है। गांव वालों ने, पड़ोसी ने कहा कि जो मोहन को हमारे सामने रघु ने पीटा है, अगर वे उसे न बचाते तो उसे मार भी डालते या गंभीर चोटें भी आ जाती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। गांव वालों के कहने से थानेदार मान गया। थानेदार ने मोहन से अपनी शिकायत को लिखित में देने के लिए कहा। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हमलावर घटना की जांच पड़ताल के लिए, हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुंचेगा। अब उसने कहा थानेदार ने कि भाई एक दिन बाद, अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल करने के लिए वहां पहुंच जाएगा। पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाइए। तो इस प्रकार से जो अपने छोटे मोटे विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं,
उनको हम गांव के पास के थाने में हम उनको दर्ज करवा सकते हैं। शेष हम अगले कालांश में पढ़ेंगे। धन्यवाद।